नमस्ते एंड वेलकम टू मिनी रिएक्ट्स। आज हम जिन्हें सुनने जा रहे हैं उन पर स्वयं माता सरस्वती एवं वाणी विनायक का वरद हस्त है। जी हाँ, प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती प्रभु। रैली में कोरोना नहीं फैलता क्योंकि वो इतनी भीड़ देखकर कहता है कि हमारे पास इतना वायरस है ही नहीं, जो है उसको भी अगर भेज दिया गया तो पिसा के सब मर जाएंगे। मेरी निजी राय अगर ली जाए तो कोरोना के लिए नाइट कर्फ्यू वैसे ही बेकार है जैसे वर्क फ्रॉम होम में कच्चा। आप ये बताइए कि वर्क फ्रॉम होम में आप लैपटॉप से ही अगर यात्री का सामान ढक सकते हैं और कोडिंग भी कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन से निकलने वाली ऊष्मा का लाभ ले सकते हैं जो कि इस पूस की सर्दी में प्राणदायिनी मानी गई है, तो फिर कच्छा पहनकर उसे धोने सुखाने का झंझट क्यों पालेंगे। अभी चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना में बैठा हुआ था कोने में, उसको क्लियरली बोल दिया गया है कि इन 5 राज्यों में मत जाना। कोरोना का एक और वेरिएंट है जो भीड़ की प्रकृति के हिसाब से फैलता है। अगर भीड़ राजनीतिक हुई तो वो नहीं फैलता। यूपी में प्रधानी के चुनाव में शिक्षकों के संक्रमित होकर मरने की खबरें आई थी, लेकिन सरकारी शिक्षक है, मर ही गए तो क्या हो गया। ये लोग इतना काम करते हैं कि कोरोना कहता है कि इतने कर्मठ लोगों की जान ले लेंगे तो पाप चढ़ेगा। ममता दीदी की रैली को छोड़िए, राज्य की सीमा पर भी कोरोना नहीं जाता। हमने एक वायरस को पकड़ के पूछा तो उसने बताया कि वाले खोज खोज के कोरोना को मार देते हैं। कोरोना ने देखा कि अन्नदाता लोग तो लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लगा रहे हैं, लोगों के हाथ पांव कलाई गर्दन काट रहे हैं, तो ऐसे देश लाडो जाएगी क्या। अबे वायरस है, हिंदू नहीं है कि हाथ काटे जा रहे हैं और हम है कि नहीं वो हमारे भाई हैं, ये कह के हम जो है चिपके जा रहे हैं। कोरोना तो अब मोदी जी से भी ज्यादा बलवान सिद्ध होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी जी की तो हमने 2 ही लहर देखी है, कोरोना की तीसरी आ चुकी है। कोरोना की पहली 2 लहर ने भारत समेत विश्व पर व्यापक प्रभाव छोड़े हैं। पहले हमने सोचा था कि चाइनीज है, कितने दिन चलेगा, लेकिन जब आप चाइनीज सामान लेते हैं तो दुकानदार तो यह कहता है ना कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। भैया कोई गारंटी नहीं दे सकते। लगता है कि ये चाइनीज सामान चांद तक चलने वाला आ गया है। कोरोना पूरी दुनिया में एक हिसाब से चलता है, लेकिन भारत में इसकी व्यापकता अलग तरह से काम करती है। जैसे कि अगर कुंभ हुआ तो कोरोना फैलेगा, ईद में नहीं फैलता। कांवड़ यात्रा होने से पहले ही कोरोना कह देता है कि हम फैल जाएंगे अगर कांवड़िया निकले सड़क पर, लेकिन क्रिसमस में कोरोना कहता है कि अल्पसंख्यकों का त्योहार है। तो हमारे वायरस भी अल्पसंख्यक हो रखे हैं, ठंड वैसे ही ज्यादा है, बाहर जाके क्या करना। कोरोना का हाल प्रदूषण जैसा हो गया है कि हिंदुओं की होली, दिवाली, दुर्गा पूजा सब में प्रदूषण होता है, लेकिन ईद, बकरीद, क्रिसमस में कहता है कि रहने दो यार, पूरे साल तो काम किया है, इन लोगों में क्या फैलना। इस महामारी ने वैज्ञानिकों को तरह तरह के आंकड़े दिए हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, सब तो ठीक है, लेकिन भारत में जैसे हर आदमी सचिन को बैट पकड़ने का ज्ञान देता है, वैसे ही हर नेता के पास अपनी युक्ति है कोरोना से लड़ने के लिए। इसी में एक विलक्षण युक्ति है नाइट कर्फ्यू की। दिन भर ठीक है सब, रात में घर से बाहर मत निकलिए, गेट पर कोरोना खड़ा रहता है। लगता है कि सरकार और कोरोना के बीच कोई शिखर वार्ता हो रखी है कि देखो भाई, कन्या लोगों के लिए तो हमने धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, ये कह रखा है, इसलिए वो शाम में निकला करेंगी। और अगर रूप की रानी शाम में निकलेगी तो ठरक्का राजा भी उसी समय विचरण करने बाहर आएगा। बचा रात का समय, तो आप रात में निकल लिया करो। हम सबको कह देंगे कि रात में कोरोना सड़क पर घूमता है, पार्कों में बैठता है और मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने जाता है। लोगों का क्या है, लोग तो केजरीवाल को वोट दे देते हैं क्योंकि वो अपने घर में पैसा छापकर उनके बिजली का बिल खुद के क्रेडिट कार्ड से भर देता है, तो लोग मान जाते हैं कि कोरोना रात में निकलता है और नाइट कर्फ्यू कोई विलक्षण सी बात है। मेरी निजी राय अगर ली जाए तो कोरोना के लिए नाइट कर्फ्यू वैसे ही बेकार है जैसे वर्क फ्रॉम होम में कच्चा। आप ये बताइए कि वर्क फ्रॉम होम में आप लैपटॉप से ही अगर यात्री का सामान ढक सकते हैं और कोडिंग भी कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन से निकलने वाली ऊष्मा का लाभ ले सकते हैं जो कि इस पूस की सर्दी में प्राणदायिनी मानी गई है, तो फिर कच्छा पहनकर उसे धोने सुखाने का झंझट क्यों पालेंगे। अब आप कहेंगे कि वीडियो कॉल भी तो होता है, तो भाई मेरे, टेबल के नीचे कैमरा नहीं रखना होता, ऊपर रखो, शर्ट पहने रहो जैसे कि पूरी दुनिया कर रही है। मैं तो ये वीडियो भी सिर्फ ऊपर के ही कपड़े पहन के बना रहा हूं किसी को क्या पता चलेगा। तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान सिर्फ इसलिए होता है कि आईएएस एसोसिएशन वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ब्यूरोक्रेट्स ने तय किया होगा कि कुछ भी कह दिया जाए, किसी को क्या पता चलेगा। देखिए लॉजिक कुछ नहीं है, रात में तो लोग वैसे भी नहीं निकलते, दिन से तो कम ही निकलते हैं, फिर कर्फ्यू ही लगाना है तो दिन में लगाओ या पूरे दिन रात का लगा दो। ये तो वही बात हो गई कि लॉकडाउन नहीं लगा सकते और कोरोना भी फैल रहा है, इसलिए न तेरा न मेरा, भैया ठीक ठाक लगा दो, ये कह के नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया।
अंग्रेजी के शब्द हैं। कर्फ्यू थोड़ा अधिक ही टाइट शब्द है तो आदमी को लगता है कि नेता लोग कुछ तो कर रहा है, कर्फ्यू लगा रहा है तो सही लगा रहा होगा। आप ही सोचिए कि नाइट कर्फ्यू की जगह नाइट बैन, रात्रि प्रतिबंध, नाइट लॉक जैसा कुछ रहता तो लोगों को लगता है कि नेता लोग हमारा काट रहे हैं। जबकि अब कर्फ्यू वाली बात है तो लोग सीरियस बनकर फिर रहे कि अरे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है यार। कोरोना का एक वेरिएंट तो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बना हुआ है। उस वेरिएंट का एक पर्यायवाची शब्द तो मिलॉर्ड भी होता है। खैर उस पर बात नहीं करेंगे, छेनुगोपाल केस कर सकता है। कोरोना पर तो शोध में साबित हो गया है कि अलग अलग नस्ल के लोगों पर इसका प्रभाव अलग होता है, वैज्ञानिक बात है। वैसे ही बाद में हमें चीन, अमेरिका और यूरोप यह भी समझाने में सफल रहेगा कि कोरोना तो फैला इसलिए क्योंकि हिंदू भारत में ज्यादा है। उनकी नदियों, उनके मंदिरों, उनके तिलक और उनके साधुओं के कारण कोरोना के फैलने की गति सामान्य से 10,000 गुना अधिक है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बहुत सारे लोग बताएंगे कि कैसे हिंदुओं के त्योहारों को होने दिया गया, इसीलिए अमेरिका में आजकल एक दिन में 8 से 10 लाख लोगों को संक्रमण हो रहा है। अब आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, हिंदुओं के पिछले साल वाले कुंभ से अमेरिका में इस साल के जनवरी में 10-10 लाख प्रतिदिन होने वाले संक्रमण का क्या संबंध है? संबंध है ब्रो, बिल्कुल है। अभी 2-4 साल में यह भी कह दिया जाएगा कि परमाणु बम बनाने वाला गीता पढ़ता था, इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हुआ वो हिंदुओं के ही कारण हुआ है। संबंध निकालने से निकलता है। अगर विदेशी गोरे लोगों ने अपने अखबार में लिख दिया है कि भारत के कारण ही दुनिया में तीसरी लहर आई है तो ये मानोगे कि नहीं? अंग्रेज लोग लिखे, मानना ही पड़ेगा। भारत में खेतों में पकड़ के वैक्सीन दी जा रही है और उधर जोकोविच को लग रहा है कि वैक्सीन की क्या जरूरत है। मैं नहीं मानता कि उससे कुछ होता है। ऐसे लोगों की पूरी फौज है जो जीसस के होली वाटर को वैक्सीन मानकर काम चला रहे हैं। जो मर रहे हैं कोरोना से और वैक्सीन नहीं लिया था वो मदर टेरेसा टाइप यह मान लेते हैं कि पीड़ा तो जीसस की इच्छा से तुम्हें मिल रहा है। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि जीसस ने तुम्हें अपने पास बुला लिया। ना, हिंदुओं की चिताओं के जलने से वो भगवान द्वारा नहीं बुलाए जाते, क्योंकि भगवान तो बस जीसस के बाप ही हैं, बाकी तो नकली हैं। कोरोना का एक और वेरिएंट है जो भीड़ की प्रकृति के हिसाब से फैलता है। अगर भीड़ राजनीतिक हुई तो वो नहीं फैलता। जैसे केजरीवाल मुंह के साथ साथ अन्यत्र छिद्रों से भी खांस रहा हो, लेकिन वो अगर राजनीतिक भीड़ में है, रैली में है, तो उसे मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को कोरोना फैलेगा, भले ही उसे खुद कोरोना हो चुका हो। रैली में कोरोना नहीं फैलता क्योंकि वो इतनी भीड़ देखकर कहता है कि हमारे पास इतना वायरस है ही नहीं, जो है उसको भी अगर भेज दिया गया तो पिसा के सब मर जाएंगे। इसलिए रैली चाहे मोदी जी की हो या केजरीवाल की, उसमें कोरोना जाता ही नहीं। एक बात और है कि इस सिस्टम का एक अपवाद है। मान लीजिए कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तब अगर ममता दीदी भी रैली कर रही है और मोदी जी भी, तो कोरोना थोड़ा सा भगवा रंग देख के, जो भाजपा के फ्लैग में भले उसका प्रभाव कम होते होते बहुत ही कम हो गया है, तो मोदी जी वाले में वो चला जाता है भगवा रंग देख। इसलिए आपको याद होगा कि उस समय कोरोना फैल रहा है और मोदी रैली में व्यस्त है, सिर्फ भाजपा वाले को ही कहा जा रहा था। ममता दीदी की रैली को छोड़िए, राज्य की सीमा पर भी कोरोना नहीं जाता। हमने एक वायरस को पकड़ के पूछा तो उसने बताया कि वाले खोज खोज के कोरोना को मार देते हैं, आग लगा देते हैं, कई बार तो रेप कर देते हैं कोरोना का, काहे कि बस उनको उतना ही आता है। अभी चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना में बैठा हुआ था कोने में, उसको क्लियरली बोल दिया गया है कि इन 5 राज्यों में मत जाना। चुनाव आयोग चाहता तो इन राज्यों के मतदाताओं को कह सकता था कि अपने घर के बाहर की दीवारों पर यह लिखवा दें कि ओ कोरोना कल आना, लेकिन जो बात सब पहले से ही जानते हो, वो कहिए या नहीं कहिए एक ही बात है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर कोई बूथ पर आया और उसका तापमान अधिक है, मतलब बुखार टाइप का है, तो उसे बूथ पर अंतिम घंटे में बुलाया जाएगा। मतलब ऐसे सारे लोग एक साथ आएंगे। चुनाव आयोग यह बताना भूल गया कि जो कर्मचारी, मतलब शिक्षक, सरकारी शिक्षक शिक्षिकाएं, लोगों के अंगूठे को पकड़ के जो निशान लगवाते हैं, उनकी जगह भी वो बुखार वाले मतदाता खुद ही कुर्सी पर बैठकर आपस में वोट दिलवा देंगे या उसके लिए कुछ और प्रबंध है? शिक्षकों का क्या है कि कोरोना का असर उन पर नहीं होता। यूपी में प्रधानी के चुनाव में शिक्षकों के संक्रमित होकर मरने की खबरें आई थी, लेकिन सरकारी शिक्षक है, मर ही गए तो क्या हो गया। वैसे भी सरकार इनसे पढ़ाई करवाने के अलावा सामूहिक विवाह में सब्जी बांटने से लेकर चुनाव में ड्यूटी देने, जनसंख्या मतलब गिनने, मंत्री जी आ रहे तो उनकी आवभगत करने, स्कूल में बारातियों के ठहरने के बाद उसकी सफाई देखने में, मिड डे मील में हल्दी की मात्रा तय करना, यही सब तो करते हैं। ये लोग इतना काम करते हैं कि कोरोना कहता है कि इतने कर्मठ लोगों की जान ले लेंगे तो पाप चढ़ेगा। इसलिए मास्टर जी को देखते ही कोरोना जब प्रणाम गुरुजी और प्रणाम देवी जी बोलकर दूसरे रास्ते चले जाते हैं। कोरोना की सच्चाई तो भारत के सुप्रीम कोर्ट तक को पता है कि कोरोना बहुत समझदार है। आप ही सोचिए कि
परम आदरणीय जज साहब लोग कोरोना के टाइम में खुद घर से काम कर रहे हैं, वहीं भीतर में ऑफिस बना लिया था ताकि कोर्ट में भीड़ में कोरोना घुस न जाए। लेकिन अन्नदाता लोगों की पूरी बस्ती को कोरोना की दूसरी लहर में भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जज साहब लोग के पास आम आदमी से अधिक दिमाग होता है। जो चीज सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं दिखती, वो जज साहब हृदय में ही अनुभव कर लेते हैं कि नहीं, कोरोना भी अन्नदाताओं की व्यवस्था देख रहा होगा, भले अन्नदाता किसी की व्यवस्था ना देख रहे हो। जज साहब यह मान चुके थे कि कोरोना उधर क्या करने जाएगा, सड़क पे उसे क्या मिल जाएगा। कोरोना का भी अपना स्टेटस है कि भाई वो मॉल में फैलता है, सिनेमा हॉल में फैलता है। अब ये क्या बात हुई कि सड़क पे फैलने लगा? सड़क छाप नहीं है कोरोना। वो यह जानता है कि अन्नदाता लोग तो परेशान हैं, उन्हें क्यों परेशान करना। कोरोना इतना समझदार नहीं होता तो घुस ही जाता ना। लेकिन कोरोना ने देखा कि अन्नदाता लोग तो लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लगा रहे हैं, लोगों के हाथ पांव कलाई गर्दन काट रहे हैं, तो ऐसे देश लाडो जाएगी क्या? अबे वायरस है, हिंदू नहीं है कि हाथ काटे जा रहे हैं और हम है कि नहीं नहीं वो हमारे भाई हैं, ये कह के हम जो है चिपके जा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम बायोलॉजी पढ़ने के बाद और अवेंजर्स सीरीज की सारी फिल्में देखने के बाद मुझे यह समझ में आ गया है कि हो ना हो कोरोना एक सूक्ष्म आकार का मानव ही है। कोरोना यह समझता है कि नाइट कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलना है। कोरोना यह जानता है कि चुनाव के समय लोकतंत्र का महापर्व चलता है तो उसमें व्यवधान नहीं डालना है। कोरोना यह भी समझता है कि अल्पसंख्यक लोग सड़क घेरकर कहीं भीड़ बनाकर बैठ जाएं तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखना और उसमें घुसना नहीं है। कोरोना यह भी समझता है कि पूरी दुनिया में हिंदू ही हर समस्या का कारण है, इसलिए वो उसके कुंभ में डुबकी मारने चला जाता है। मेरा तो शोध यही कहता है कि कोरोना के पास अपना मस्तिष्क है, उसकी अपनी सोच है और वो निहायत ही सेकुलर जीव है। आप ही देखिए कि वो गैप दे दे कर आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में तबाही मचा दो, नहीं। वो सोचता है कि लोग ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, भारत में चुनाव नहीं हो पाएगा, मुहर्रम ईद नहीं हो पाएगी, सेकुलर फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो लहरों में आता है। वो मोदी जी को बताता है कि लहर सिर्फ उनकी ही नहीं चलेगी, बल्कि वो तो भोजपुरी गीत का सम्मान करता है कि मुँह पे डल के चदरिया लहरिया लूटा है राजा। इसका तात्पर्य यह है कि मुंह पर चादर डालकर आप लहर का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि कोरोना की लहर में भी आनंद लेना है तो मुंह पर मास्क लगा के निकलिए। नमस्कार। ऑसम सटायर बाय अजीत भारती ब्रो। कुछ बातें तो देखिए एक्चुअली समझ में नहीं आती हैं। अब जैसे ये नाइट कर्फ्यू जब रात में सब सो रहे हैं तब आपको कर्फ्यू लगाने की क्या ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा लोग तो दिन में निकलते हैं ना। एनीवेज, आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये कोविड का लास्ट फेज़ है एंड आई होप सो, ताकि हमें जल्द से जल्द कोविड से छुटकारा मिले। वंदे मातरम।